गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 7th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 चल रहा है अपना ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और उसमें टॉपिक है आज का अपना एक्सेशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर एक्सेशन कैसे होता है। इससे पहले जो कल अपन बात कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन की, ब्लड फ्लो की, तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, विलियम हार्वे ने। और इनका लाइफ स्पान था 1578 टू अप्रोक्सीमेटली 1657 AD, एनोमिया डोमनी, ये इनका लाइफ स्पान था विलियम हार्वे का। तो विलियम हार्वे साहब ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया कि ब्लड क्या है, ब्लड का बॉडी कलर क्या है, ब्लड का कलर है तो वो वही कलर क्यों है, कौन कौन सी उसके अंदर सेल्स हैं, प्लाज्मा क्या एक्शन प्ले करता है, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज वेन्स का क्या रोल है, तो ये पल्स रेट और पल्स आदि किस प्रकार से फॉर्म हो रही है, थ्रोबिंग क्यों जनरेट हो रहा है, बीट्स कैसे बन रही है, इसके अलावा कंप्लीट प्रोसेस ब्लड कैसे बनता है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, इन सभी के बारे में जो सर्कुलेशन सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, उसमें विलियम हार्वे ने बताया। ठीक है, द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे 1578 टू 1657 डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो एक फिजिशियन थे ये, इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे साहब, इन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जानकारियाँ दी। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वॉज द ब्लड ऑक्सीलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। और आज अपन देखते हैं कि जो अपना ब्लड है वो हमारी अलग अलग तरह की जो वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, उनमें फ़्लो करता रहता है। आर्टरीज में ब्लड बेसिकली ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसफ़र होता है, और वेन्स क्या करती है, अपने वेल्स से उस ब्लड को टूवर्ड्स दी हार्ट फ्लो कर देती है, जिससे ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है, और जो ब्लड है वो अगेन हार्ट में जाके फिल्टर हो जाता है। Those days was that blood oscillate in the vessels of the body. For his view, Harvey was ridiculed and was called circulation. ठीक है, हार्वे ने इसी प्रोसेस को सर्कुलेशन कहा। He lost most of his patient. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. ठीक है, ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट। हार्वे ने देखा कि बहुत सारे जो उसके पेशेंट्स थे वो एक ही बीमारी से बार बार में ख़त्म हो जाते थे, तो उन्होंने चेक किया ऐसा कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर है जो रेस्पॉन्सिबल है। तब जाके उन्होंने अच्छे से स्टडी किया और कॉन्सेप्ट दिया ब्लड सर्कुलेशन का। हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्सेप्टेड है बायोलॉजिकल फैक्ट के फॉर्म में। तो इस तरह से उसके अंदर जो तमाम आर्टरीज वेन्स हैं, WBC RBC प्लेटलेट्स हैं, कट मार्क्स लगने पे कैसे क्या क्लोट्स बन जा रहा है, कैसे रोल प्ले हो रहा है आर्टरीज वेन्स का, हार्ट क्या है, हार्ट बीट क्या है, सभी चीज़ों को अपन पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो विलियम हार्वे साहब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए हुआ। अब अपन बात करते हैं एक्सर्शन इन एनिमल। एक्सर्शन दैट मीन्स उत्सर्जन। एनिमल्स में एक्सर्शंस किस तरह से होता है वो देखिए। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन गैस को अपन ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और जैसे ही ब्रीथिंग प्रोसेस अंदर कंप्लीट होता है उसके बाद में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होती है और वो फ्लो करके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाती है ब्लड के साथ में। उसके बाद में जो वेस्टेज है वो वापस हार्ट तक ट्रांसफ़र होता है टुवर्ड्स दी हार्ट यूजिंग वेंस। ठीक है, वेंस की सहायता से। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्ट फूड इज़ रिमूव ड्यूरिंग इजेक्शन। और जब अपन इजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो अपना जो अनडाइजेस्ट फूड है वो आउट हो जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। When our cells perform their function, certain waste products are released. जब सेल अपना बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है तो कुछ बेसिक्स जो एलिमेंट्स है वो रिलीज होते हैं, प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड
हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी से निकलने ज़रूरी होते हैं, जो जहरीले होते हैं, उनका एक्सेशन होना नेसेसरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सर्शन। तो एक्सर्शन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है, पॉइजनस मटेरियल है, हार्मफुल मटेरियल है, वो बाहर निकल जाए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसेस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोड्यूसेस हैं, जो भी वेस्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, इन द in the cell of living organism, all waste produces elements are easily out from the body is known as exertion. The process of removal waste produces in the cells. The process of removal waste produces in the cells ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सर्शन। इसी को एक्सर्शन कहा जाता है कि बॉडी से जो भी गंदगी है, जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की कला ही एक्सर्शन कहलाती है, जिसको हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। उत यानी बाहर, सर्जन यानी विसर्जन, फेंकना, निकालना, भगाना, द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सर्शन फ्रॉम द एक्सेक्टरी सिस्टम। और एक्सर्शन के लिए जो ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सट्रैक्टरी जो सिस्टम है, उत्सर्जन जो तंत्र है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेक्टरी सिस्टम इन ह्यूमंस, अब जो ये सिस्टम क्या होता है, ये देखिए, एक्सट्रैक्टरी जो सिस्टम है, एक्सोट्री सिस्टम इन ह्यूमंस। एक्सेक्टरी सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर जो एक्सेक्टरी सिस्टम है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। एक्सेक्टरी सिस्टम इन ह्यूमंस मतलब अपने बॉडी के अंदर जब भी वेस्ट प्रोड्यूसेस हैं वो सेल्स के माध्यम से कैसे बाहर निकलते हैं। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, मतलब ब्लड के अंदर भी जो वेस्टेज प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हाउ कैन दिस बी डन, ये होता कैसे है। ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। तो किडनी में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, जो भी ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको फिल्टर कर देती है और जो रिमेनिंग ब्लड है वो आगे अगेन हार्ट तक पहुंच जाता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, जो यूजफुल है उनको एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है और जो अनयूजुअल्स हैं उनको डिपॉजिट कर लिया जाता है। द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जो वेस्ट है वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, जो यूरिन मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिन ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेट्रस, जो यूरेट्रस ट्यूब्स होती है उसकी सहायता से जो यूरिन है वो यूरिन ब्लैडर में क्या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंच जाता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर किसी भी तरह के कुछ वेस्ट मटेरियल हैं तो वो बॉडी से आउट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। इसके अलावा मैंने बताया कि बॉडी के अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो क्या करती है, ब्लड जैसे आर्टरी से आगे जाता है तो कैपिलरी ट्यूब से होता हुआ फिल्टर हो जाता है। कैपिलरी ट्यूब्स में दो सेक्शंस होते हैं, जो अनयूजुअल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो यूजुअल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके अगेन ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ये काम किडनी करती है। और इसके अलावा जो वेस्ट डिजोल्व इन वाटर, और जो वेस्ट बच जाता है उसको फिर वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है, जो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाता है, जो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द, अब यूरिन जब बनती है कैसे निकलती है, सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लड। सबसे पहले किडनी में क्या होता है, जो यूरिन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेट्रस। उसके पास में एक ट्यूब होती है, इसको यूरेट्रस बोलते हैं। इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास आउट थ्रू दी यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्क्यूलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पास में जाके वो इकट्ठा हो जाता है। द किडनी, तो ये वर्ड्स आप देख सकते हो, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
किडनी हो गया तुम्हारा। इसके बाद में तुम्हारा इम्पोर्टेंट वर्ड है यूरिन। इसके बाद में तुम्हारा अगला वर्ड है ब्लैडर, जो कलेक्ट करता है। इसके बाद में है तुम्हारा यूरेट्रस, यूरेट्रस, और लास्ट में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है, ये कीवर्ड्स है जो बेसिकली एक्सट्रैक्टरी, ह्यूमन एक्सट्रैक्टरी सिस्टम में काम आ रहे हैं। द किडनी एंड यूरेट्रस, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा फॉर्म एक्सट्रैक्टरी सिस्टम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यूरेथ्रा है, यूरेट्रस है, यूरिन है, ब्लैडर्स है, किडनी है, ये आपस में मिलकर ही क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिससे जो भी अनवांटेड और वेस्टेज है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसिस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टरी। इसी को एक्सट्रैक्टरी अपन सिस्टम बोलते हैं, इसी को अपन एक्सट्रैक्टरी सिस्टम बोल देते हैं। क्लियर है? तो बेटा ये थी आज की क्लास, अपनी क्लास 7th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। और आज का टॉपिक था अपना पार्ट नंबर 6, टॉपिक था अपना एक्सर्शन इन एनिमल्स। एनिमल में एक्सर्शन कैसे होता है, एक्सट्रैक्टरी सिस्टम इन ह्यूमंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, और आगे डिटेल में किस तरह से एक्सर्शन कंप्लीट होता है, वो अपन कल की क्लास में बात करेंगे। तो थैंक यू बेटा।